डियर स्टूडेंट, तो आज हम फिर ट्रांसलेशन हल करवाएंगे लाइव आपके सामने। टेस्ट समझ लीजिए, आपका टेस्ट ही है। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप खुद हल करते जाइएगा। अगर आप हल कर लेते हैं, मतलब करेंगे ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना अच्छा ट्रांसलेट कर लेते हैं। वैसे अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं, जाके ट्रांसलेशन सीखिए। कहने का मतलब टेंस पढ़िए, टेंस आप जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पर लिंक होगी बहुत सारी, देखिए वहाँ इंग्लिश फॉर ऑल के लिए, वहाँ पर आपको टेंस मिलेगी। टेंस के पूरा 12 प्रकार जितने भी टेंस मतलब होते हैं सभी का एकदम बेसिक नियम से और ट्रिकी नियम से बताया गया है। बाकी आपका यूजेज भी बताएगा, क्योंकि बिना यूजेज का आपका ट्रांसलेशन से ही अकेले काम होने वाला नहीं है। जो ईट होता है, कैन होता है, कुड होता है, मे, माइट, शुड होता है, और टू, जितने भी चीज़ें होते हैं, इज, एम, आर, एज, द, देन जो आर्टिकल यूज होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर इंग्लिश फॉर ऑल के लिए चेक करिए, सभी उसमें वीडियो मिलेगी। 100% अगर उतना पढ़ लेंगे। प्रीपोजिशन भी मैंने बताया, इज, एम, आर, ऑन, एट, अपॉन, सारी चीज़ें, प्रीपोजिशन भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा काम आएगा। अगर वो सब चीज़ें पढ़ लेते तो आप ट्रांसलेशन एकदम बेहतरीन से करेंगे। फिर भी अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तब भी ट्रांसलेशन बेहतरीन से करेंगे। चलिए लाइव टेस्ट आप देखिए कैसे करते हैं। ये पेपर है आपका हाई स्कूल का, ये 2020 का पेपर है। 2020 पेपर में से ये आया था। 2020 का जो इसके पिछला जो टेस्ट हमने हल किया था हाई स्कूल का पहला पार्ट, उसको देख लीजिए। उसकी इंड स्क्रीन यहाँ पर देख लीजिए, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। इसका पिछला नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो ये पिछला पार्ट था, वो देख लीजिए। तो उसमें हमने जो पिछले पेपर में जो आया था उसको हम बताए हैं, ट्रांसलेट करवाए हैं। आज इस पेपर में जो आया था आपका 817 कोड MI आपका था, यूपी बोर्ड का पेपर, उसमें आपको ये मिला था। ये हम सोचे कि इसको हल कराएं। इसी तरीके जितने भी आपका 2020 का मॉडल में जितने भी पेपर में आया था सारे हम यहाँ पर लाइव आपको हल करवा देंगे, जिससे आपको एक गेस लग जाएगी क्या चीज़ें कैसे आती हैं और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। चलते हैं, मैं संतोष कुमार पटेल, और इसको हम चलते ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक, चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है आपका लाइन। पहले वाक्य को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर टेंस पहचान जाते तो अच्छी बात है। विदाउट टेंस करेंगे और टेंस भी पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। टेंस पढ़ लेते हैं तब। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आगे वाले जो भी आगे सेंटेंस होता है पहले उसमें कर्ता को पढ़ना है। कर्ता कैसे पहचानेंगे, हमें कर्ता कैसे पहचानना होता है, एकदम सटीक नियम मैं बताता हूँ कर्ता पहचानने का। अगर आप कर्ता नहीं पहचान, कर्ता जब कोई भी नाम हो, नाम का मतलब आपका कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या कोई भी चीज़ हो, किसी का जब नाम हो तो आपका कर्ता होगा। यानी और नाम ना हो, मान लीजिए नाम नहीं है, तो नाम को हम कौन से शब्द की उपाधि दें जिससे कि हम उस नाम ना लें। जैसे बोले यार रहीम तुम कहाँ जा रहे हो, बोल रहे हैं रहीम तुम कहाँ जा रहे हो। अब रहीम को बुलाना हो, रहीम नाम ना ले, तो उसको क्या बोलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, बोलेंगे भाई जैसे रहीम जा रहे हो, तो उसको क्या बोले, तुम जा रहे हो, तो रहीम का ना नाम लेंगे, उसको तुम बोलेंगे, वह बोलेंगे, वो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम उसको रहीम नहीं बोलेंगे, तो उसकी जगह कोई हम प्रोनाउन यूज करेंगे ना। तो वही चीज़ है कर्ता, जब उसका नाम ना लें उसकी जगह हम कोई यूज करें। तो जैसे गाय खा रही है, गाय खा रही है बोल रहे, तो गाय ना बोल के उसको बोलते वह खा रही है, तो भी आपका अगर इशारा करें तभी वही कर्ता यूज होगा। मतलब नाम न लेकर जो भी शब्द यूज होगा उसको कर्ता के रूप में धरेंगे। बाकी क्रिया होगी, क्रिया हमारा पीछे सबसे लास्ट में रहेगा। जो भी कर्ता से चीज़ें एक्शन होगा, जो भी वही क्रिया होंगी, और क्रिया से होने के बाद जो भी होगा कर्म होगा। ये सब चीज़ पहचान सकते हैं। नहीं इसको पहचान पाए तभी हम कहते हैं पहले कर्ता को हम लिखेंगे, और कर्ता लिखने के बाद हम तो बैक टू बैक आना है एक एक चीज़ को। देखिए जैसे राणा प्रताप आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपको थे ऐसे चले आना है धीरे धीरे करके, ऐसे आपको, ठीक। तो आपको कैसे हल करना है यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले राणा प्रताप, तो राणा प्रताप लिखते हैं, ठीक। हिंदी टू इंग्लिश ये हम हेडिंग डाल दिए। अब हम लिखते हैं राणा प्रताप, ठीक। एक बात ध्यान में रखना है, हमें कोई भी नाम आए तो उसका पहला कैरेक्टर हमें कैपिटल में लिखना है, याद रखना है। तो राणा प्रताप हमारा हो गया। तो राणा प्रताप के बाद आपका क्या है कि यहाँ पर राणा प्रताप लिख दिए। मैंने बोला पहले कर्ता को लिखिए, बाकी बैक टू बैक आने हैं। बैक टू बैक में थे, राजा थे, एक वचन है, एक वचन के साथ था थे थी के लिए वाज लगता है, बहुवचन के लिए वर लगता है। तो हम यहाँ पर वाज लगाएंगे, राणा प्रताप वाज, ठीक। राणा प्रताप वाज, ठीक। राणा प्रताप वाज के बाद हम देखते हैं राजा के मेवाड़, राजा के मेवाड़, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे राजा, राजा का द किंग लिखेंगे, द लगाएंगे एज आर्टिकल। द क्यों लगता है इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा।
तो द किंग के लिए ऑफ लगाएंगे, का के लिए ऑफ लगाएंगे, ऑफ लगा दिया मैंने। उसके बाद हमें मेवाड़ लिखना है। क्या लिखना है? मेवाड़। तो मेवाड़ को अब मेवाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेवाड़। ये हो गया ट्रांसलेट। देखिए एकदम इजी, आपको पता चल गया एकदम इजी है नहीं। पहले मैं आगे जो भी होगा करता उसको जैसे लिखेंगे सीधा, बाकी पीछे से ऐसे होते हुए चले आना है। मैंने लिखा राणा प्रताप थे राजा के मेवाड़, बस खत्म, ट्रांसलेट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता। और एक बात ध्यान, वाक्य को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, जैसे वाक्य तोड़ कर पढ़ता है मतलब उसी तरीके से ट्रांसलेट तो होता है। बड़ा ट्रांसलेशन रहे जब बड़े वाक्य का ट्रांसलेट। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ठीक, देखिए तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर कोई आदमी का नाम नहीं तो कर्ता को हम कोई इसमें नाम तो दे नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पर देखते हैं उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, ये चीज़ तो है। अब उन्होंने, कोई आदमी नहीं आया तो आदमी मतलब उन्होंने तो आया है, वो कोई तो है, उन्होंने तो है, तो इसका मतलब उन्होंने आ गया। तो हम पहले यहीं से ही शुरू करेंगे, यहाँ से पढ़। देखिए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, यहाँ से एक हमारा अंश अलग हो रहा है ना, आपको पता चल गया। फिर यहाँ से है उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो पहले यही सेंटेंस हमारा यूज हो रहा है कि क्योंकि मैंने बोला जब कोई आदमी, कोई वस्तु, व्यक्ति नहीं आ रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा है, मतलब कोई जिसके बारे में पूरा वाक्य बोला जाए, तब हम उसके रूप में जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर उन्होंने मतलब किसका? राणा प्रताप के बारे में, तो यही हमारा उन्होंने करता हो गया। उन्होंने की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, और इसको कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पर उन्होंने उठाए कष्ट, क्या? अनेक कष्ट। ठीक, कहने का मतलब ये अनेक कष्ट, इसको दोनों को मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, इसका अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, तो उन्होंने उठाए मतलब सहा, रोका, थामा, फेस किया, कहने का मतलब उसको हम ही फेसड जिसको बोलते हैं, ही फेसड। उठाए ये आपका पास्ट में हिल जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। टेंस थोड़ा पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है। फेसड लिख दिए हैं, तो ठीक है। ही फेसड, क्या फेसड किए? अनेक कष्ट। अनेक कष्ट मैंने बोला एक साथ लिखना है दोनों, क्योंकि बोलते हैं बहुत पानी, तो बहुत पानी एक साथ लिखेंगे, बहुत लंबा साथ लिखेंगे, गोरा आदमी तो गोरा आदमी साथ का अनुवाद करेंगे, मतलब दोनों एक ही साथ। जो चीज़ कॉम्बिनेशन में बोला जाता है, जो उसके एडजेक्टिव के साथ जो हमारा नाउन बोला जाता है, उसको हम साथ ही साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अनेक कष्ट, अनेक मतलब मेनी का मतलब बहुत हो गया, कष्ट का मतलब सफरिंग हो गया। ठीक, सफरिंग हो गया। ठीक, क्या? सफरिंग, यहाँ पर अनेक कष्ट ये हो गया। के लिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो के लिए इसको अंग्रेजी, अब यहाँ से चलते हैं। के लिए स्वतंत्रता की, यहाँ पर अपने देश, ये दोनों एक में ही लिखना है, क्योंकि एक ही चीज़, अपना देश, अपना घर, मेरा भाई, मेरा बहन, तुम्हारी बहन, माही भाई, जो कुछ भी है, तो अपना देश तो आवर कंट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चलते हैं। के लिए अंग्रेजी आप जानते हैं क्या लगता है? फॉर यूज होता है, फॉर। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता लिखेंगे। स्वतंत्रता लिखने से पहले हमें कोई भी, ये आपका एक वो है जिसके लिए द का यूज करेंगे, द इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस। ठीक, क्या? इंडिपेंडेंस की, देश की, अपने देश, तो की के लिए हमने बोला था ऑफ लगेगा। और अपने के लिए, अपना इसमें है लेकिन अपने के लिए दूसरा यूज होता है, लेकिन अपना मतलब देश जो है अपना नहीं है, हमारा है, सभी का है ना, तो इसलिए आवर लगेगा इसमें। कभी भी देश के बारे में आए तो अपने के लिए नहीं, तो इसमें आवर यूज करना है। ठीक है, अपने के लिए, तो आवर कंट्री। क्या? आवर कंट्री। यहाँ पर यन है, ये यन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो अब इसमें देखते हैं, तो हमें अब की बार हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? अकबर की सेना, ये तो आपका कर्ता हो गया, किसके बारे में बोला जा रहा है वही कर्ता होता है, तो अकबर की सेना। तो अकबर की सेना को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो सेना
कि अकबर, इसको हम साथ में ही लिखेंगे क्योंकि एक साथ बोला जा रहा है। तो अकबर की सेना को हम साथ लिखेंगे पहले, ठीक है। तो उसके बाद हम चलेंगे पीछे हरा दिया, ये हरा दिया का अंग्रेजी फिर लिखेंगे। हरा दिया के बाद किसको, उन्हें, ठीक है, उन्हें हरा दिया, ठीक है, उन्हें हरा दिया। कहाँ में, युद्ध में, युद्ध के, इसके हल्दी घाटी के, इस तरीके से इतना हम तोड़ तोड़ करके यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ करके, ठीक। अब समझ गए होंगे आप हमारी बात को, ठीक है। तो पहले सेना की अकबर, सेना की अकबर, तो सेना को वाला आपको कैसे लिखना है, द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड मतलब हार गया, हराया, ठीक है। तो डिफीटेड के बाद आपका किसको हराया, हिम, उन्हें मैंने बोला पहले के लिए क्या चीज़ें लिखना है, हिम, और हिम के बाद कहाँ, में, इन, कहाँ, युद्ध में, किसी युद्ध में, तो उसको लिखेंगे, युद्ध का होता है द बैटल, बैटल मतलब युद्ध हो गया, किसके बैटल में, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये नाम है इसलिए इसका पहला आपका लेटर आपका कैपिटल में होगा, हल्दी घाटी लिख दिए हैं, हल्दी घाटी, यहाँ तक हमारा अनुवाद हो गया। हल्दी घाटी में हरा दिए, वे जंगलों में रहने लगे, तो सबसे लिखेंगे वे जंगलों में रहने के लिए, वो एक मतलब ही, ये आपका कर्ता हो गया, वे जंगलों में, वे रहने लगे, तो मतलब उन्होंने शुरुआत कर दिया, क्या कर दिया, उन्हें शुरुआत कर दिया मतलब आरंभ हो गए, तो वो रहने लगे मतलब शुरू कर दिया, रहने लगे कहाँ पर, जंगलों में, यहाँ तक कि अंग्रेजी ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ही बिगेन मतलब शुरुआत कर दिए, क्या कर दिए, ही बिगेन टू लिव रहने लगे, ही बिगेन टू रहने के लिए, लिव हो गया, लाइव जिसको बोलते हैं, इन फॉरेस्ट मतलब जंगलों में, बहुवचन है इसलिए फॉरेस्ट हो गया है, तो ही लिव इन फॉरेस्ट के बाद हमें क्या करना है, पूरा हो गया। यहाँ पर अब किंतु बट का इसको पहले में अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद अपना उन्होंने मतलब ही क्या नहीं की, स्वीकार क्या हार, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो हम ऐसे अनुवाद करेंगे, तो पहले किंतु के लिए हम लगा लेंगे पहले क्या, बट, ठीक, छोटे लेटर में, बट किंतु का हमने लगा लिया, बट नहीं की प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो डिड नॉट, ठीक, बट डिड नॉट क्या डिड नॉट किया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं की, नहीं की लिख दिए, स्वीकार का लिखना है भी, एक्सेप्ट जिसको बोलते हैं, एक्सेप्ट, ठीक, क्या एक्सेप्ट डिफीट मतलब हार, ये हो गया अनुवाद। इस तरीके से इसका अनुवाद था, एकदम आराम तरीके से आप किए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें आपका पास्ट टेंस है, क्योंकि बीती हुई बात को आप पास्ट टेंस में रखेंगे, वैसे भी कहानी से पता चल जाता है, तो सारी क्रियाओं को आप समझ लीजिएगा। पास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है इंडेफिनिट में, उसके बाद आपका जो भी यूज होगा थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सभी फॉर्म यूज होते हैं सभी में, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी जो सहायक क्रिया यूज होती है उसको भी पढ़ लीजिएगा। अगर टेंस आपको नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है,
लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से सीख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट नीचे पड़ी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी चीज़ें हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को देख सकते हैं, विज्ञान की क्लास देख सकते हैं, इंग्लिश की क्लास देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान की क्लास देख सकते हैं, हिंदी की क्लास देख सकते हैं, और आपको ट्रिकी वीडियोज़ भी क्लास देते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार की न्यूज़ मिलेगी, हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होते तो कमेंट कर सकते हैं, भला कमेंट करेंगे, बुरा कमेंट करेंगे, पर कमेंट आप जरूर करेंगे। ओके, तो यही था वीडियो में। अगर हो सके तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ जाके ज्वाइन करिए। इसका हम PDF वहाँ पर लगा देंगे। और वहाँ पर देखिए लाल कलर बटन दिखाई देगा, तो सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बगल प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन पहले मिले। अच्छी तरीके से हम वीडियो यहाँ पर डालेंगे, आपको इंटर तक हमेशा अच्छी वीडियो देंगे। जो भी आपकी एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप 100% हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको हम पास करवा देंगे, पक्का है। ठीक है, एकदम 100% नोट करके लीजिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो A to Z आर्ट सर्च करिए हमारे चैनल पर। एक हमारे फ्रेंड का चैनल है A to Z आर्ट सुरेंद्र, उसमें आपको ड्राइंग सिखाया जाएगा, पेंटिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग। ओके, चलते हैं, इसी तरह की वीडियो फिर लेकर आएंगे हमारे इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। आपको बहुत सारी वीडियो हैं चैनल पर, 500-600 वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके पूरा चेक करिए। 100% मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी, जिससे आप पढ़ना शुरू कर देंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।